घर पे बंद थी। क्यों? मुझे बंद कर दिया था घर में। किस तरह के कमेंट्स करते हैं कि अच्छा किया इसको छोड़ लेकिन दिया? अगर वो सिर्फ, मैं अब सोचती हूँ अगर वो सिर्फ मेरा दोस्त ही होता तो वो अब ये बात नहीं कहता कि मुझे मेरी मंगेतर ने मना किया है किसी भी लड़की से मिलने से। और अगर उसको किसी भी लड़की से मना किया था तो फिर वो इज़्मा से क्यों मिला? ये मर्द की, जब मैं ये सोचती हूँ कि बचपन से मैंने मर्द देखा ही नहीं है, बाप नहीं देखा, भाई नहीं देखा। हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू दी यूटी शो। अच्छा, यूटी शो का ये नया सेटअप देख के कुछ आ रहा हो कि जहन में कि कुछ डिफरेंट है इस शो में, मतलब ये जो अब सीजन आया है कुछ डिफरेंट आया है। तो बेसिकली मैं बताती चलूं कि हम लोगों ने इस फॉर्मेट को थोड़ा सा चेंज किया है, और चेंज में वो ये है कि आज जो हम अब से जो हमारे आप सेगमेंट्स देखोगे वो ये होगा कि एक कप चाय। अब वो एक कप चाय किन किन लोगों के साथ हम बातें करने वाले हैं वो आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलता जाएगा कि कौन कौन लोग हैं। और ज्यादातर मतलब जो हमारा मेन फोकस है वो विमेन, मतलब मैं चाहती हूँ कि यार जो मेरी लड़कियां हैं, जो जिन लड़कियों के साथ मुझे कुछ बातें करने के बाद पता चलेगा कि हम किस तरीके से उनकी जर्नी, उनकी लाइफ के बारे में जानना चाहती हूँ मैं। और ऑब्वियसली आप लोग भी जानना चाहते होंगे कि यार ये टिकटॉक, इंस्टाग्राम, हर जगह से जो लड़कियां फेमस हुई हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हलचल है और किस तरह से वो आई हैं इस फील्ड में। मैं आज अपनी पहली गेस्ट की तरफ आपको लेके चलूं। कौन है वो जो कि पीछे हंस रही है पागलों की तरह, और यहाँ पे उसने लाइट भी बंद कर दी। वाह वाह अनफार, वाह। अंदर हम शूट नहीं करे, नहीं कर रहे। चलो बस चली गई, अब चली गई। चलो स्टार्ट करो, जल्दी स्टार्ट करो। हमारी जो आज इस फॉर्मेट की जो सीजन 2 की पहली गेस्ट है ईशा हुसैन। तालियां बजाओ। बस बैठ जाओ। अच्छा ईशा, कैसी हो यार? मैं ठीक, आप बताओ। कंफर्टेबल हो यार? कंफर्टेबल होके बैठो यार, कंफर्टेबल। अच्छा सही है, बैठ जाती हूँ यार। अच्छा यार ईशा, मैंने सोचा यार अभी तुम्हें पहले बुला लिया जाए, काफी दिनों से गायब थी तुम, तो मैं चाहती कि तुम अब आ जाओ ऑडियंस के सामने। वाकई यार, मतलब काफी दिनों से मैं गायब। अच्छा, तुमने मेरा शो देखा है वैसे? नहीं यार, बोलना नहीं देखा। नहीं देखा यार, मैं YouTube नहीं चलाती। क्यों, क्या हुआ था? तुम वैसे गायब भी थी। हाँ, मैं YouTube भी नहीं चलाती, वो बस अब YouTube पे कुछ देखना ही नहीं होता, अब Netflix पे मूवीज। क्यों, ऐसा क्या हुआ जो तुम एकदम गायब हो गई? यार मेरे बहुत ज्यादा मैं टेंशन में थी और फिर थोड़ा सा मैं परेशान रहती थी। हाँ, तो तुम इतने दिनों से ईशा गायब कहाँ थी? मैंने सोचा मैं आज तुम्हें बुलाऊं। यार मैं घर पे बंद थी। क्यों? मुझे बंद कर दिया था घर में। और किसने, ऐसा कौन है जो ईशा हुसैन को बंद कर दिया? बस मुझे कैद कर दिया था घर में, फिर मैं 1-1.5 महीना घर में कैद रही। मैं सोशल मीडिया पे कहीं एक्टिव नहीं थी, ना इंस्टाग्राम पे, ना टिकटॉक, ना स्नैप, कहीं भी एक्टिव नहीं थी। क्यों, मतलब ऐसा क्या हुआ था और कौन था वो शख्स? घर वाले थे या क्या था ऐसा कि उन्होंने तुम्हें कैद कर दिया? बस यार मेरे अपने में से ही था कोई, मतलब अपना नहीं कह सकते उसको, क्योंकि वो नहीं समझते थे शायद मुझे अपना, तभी उसने मुझे हमेशा मना ही किया कि कभी शो नहीं करना, कभी बताना नहीं, बस कुछ नहीं बोलना, चुप रहना है। मैं भी चुप रहती रही बस। सही। अच्छा ईशा, मेरा जो शो का फॉर्मेट है ना वो ये कि हम जो पहले जो हमारा सीजन 1 था उसमें हम ये करते थे कि हम लोगों से सवाल जवाब करते थे और उसके बाद जो है फिर हम गेम्स खेलते थे। सवाल जवाब, मैं इस ऑब्वियसली ये तो फॉर्मेट ऐसा है कि मैं चाहती हूँ मैं तुमसे बातें करूँ, तुम्हारी लाइफ के बारे में जानूं, तो सवाल जवाब कुछ होंगे जो मैं तुम्हारे साथ करूंगी। ठीक है। तो मतलब मैं चाहती हूँ ताकि ऑडियंस को भी उसके थ्रू जाहिर है तुम बात करोगी तो पता चलेगा। सबसे पहला सवाल मैं तुमसे ये करूंगी कि तुम टिकटॉक की तरफ कैसे आई? ऑब्वियसली तुम एक टिकटॉकर हो, तो तुम टिकटॉक की तरफ कैसे आई? मैं टिकटॉक की तरफ आज से 6-7 साल पहले आई थी। पहले मैं ड्रामास करती थी और टीवी सीरीज करती थी। हाँ, मेरे बहुत सारे टीवी कमर्शियल्स हैं जो हैं अभी भी यूट्यूब पे हैं, टीवी पे चलते थे पहले। बड़ा कोई नाम? एक मैंने करा था कोलगेट का, उसके बिलबोर्ड्स भी लगे थे। अच्छा। पूरे कराची में भी लगे थे, कराची से बाहर भी लगे थे, गाँवों में भी लगे थे, बहुत सारे सिंध में भी बहुत सारे गाँव थे, उधर मेरे बिलबोर्ड्स लगे थे कोलगेट के। और उसके अलावा मैंने एक मिजान चाय का वो पत्ती थी, पता नहीं चाय थी कौन सी थी, उसके भी बिलबोर्ड्स लगे थे मेरे। वो इंटीरियर सिंध में लगे थे, वो सिर्फ सिंध में लगे थे क्योंकि वो रानीपुर का ही कमर्शियल था वो। उसके भी मेरे बिलबोर्ड्स लगे थे। उसके अलावा मैंने माजा जूस किया है,
और नेस्ले जूस किए, जूस के कमर्शियल्स किए मैंने, अभी तक है मेरे वो यूट्यूब पे हैं, और अभी टीवी भी पे है, चलते थे वो, अब तो नहीं चलते क्योंकि 5 साल 6 साल पुराने कमर्शियल अब तो चलेंगे नहीं, जाहिर है। हाँ वो यूट्यूब पे है मगर अभी भी। उसके अलावा भी मैंने 2-3 ड्रामे करे थे, अच्छी लीड पे करे थे, 2 ड्रामे करे हैं मैंने, अच्छी लीड पे ड्रामे करे हैं, बाकी साइड वाले सपोर्टिंग तो बहुत सारे करे हैं। ओह, कोई ऐसा कोई फेमस ड्रामा? हाँ, एक मेरा यही है जिंदगी का सीजन 4 था, वो बड़ा फेमस था। उसके अलावा कसक किया था मैंने, ये कसक है तो जिंदगी जो सीजन, जिसके वो आते थे, हाँ, वो उसका सीजन 4 जो था, जब वो सही। सीजन 1 था तब तो मैं बहुत छोटी थी, उसके सीजन 4 में आई थी मैं। सही। और उसके अलावा मैंने एक किया था कसक किया था, वो भी मेरा 2020 का ड्रामा है, वो बना 2016 में था लेकिन वो सही। फिर किसी वजह से रुक गया था, पैसे नहीं दिए थे तो हाँ, अब तो आ पैसों गया। की वजह से रुक गया था। अब वो 2020 में आया था वो, हाँ 2 साल पहले ही आया तो था यानी वो। तुमने ड्रामाज वगैरह ड्रामास वगैरह करते हो तब 2016 मैंने ये स्टार्ट किए थे ड्रामास कमर्शियल करना, तो उसी यानी के साथ ना टिकटॉक मैंने से पहले भी तुम इस हाँ फील्ड में हाँ थी। तो फिर वहीं पर ही जो है ना, मैं 1-2 लड़कियों को मैं टिकटॉक बनाते हुए देखा था, तो मैंने भी टिकटॉक स्टार्ट करा, बनाया, तो मेरी पहली वीडियो ही वायरल हो गई, वो कभी अकेले में आओ गपशप मारेगा। अच्छा, वो हाँ वो पिंक डायलॉग दुपट्टे था। वाली वो वीडियो मेरी बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। सही। तो उसके बाद तो उसके बाद से तुमने कहा मैं उसके अब बाद से छोड़ूंगी मैंने, नहीं हाँ, इसको, क्योंकि अब तो छोड़ूंगी मिल गया मुझे, अब तो मिल अब गया, हथियार मिल गया, हाँ, छोड़ूंगी अब तो बस एक वीडियो वायरल हो गई ना, फिर लोगों ने देखना शुरू कर दिया था, और एक ही वीडियो वायरल होनी चाहिए बस। अच्छा, तुम टिकटॉक पहले म्यूजिकली था तो हाँ उस टाइम म्यूजिक से में बनाने मैं की- डब स्मैश से बना रही हूँ, डब स्मैश भी बनाती थी लेकिन वो तो उसका तो वैसा कोई सीन ही नहीं था, वो बस मैं वैसे ही बनाती थी। उसके बाद म्यूजिकली से स्टार्ट किया था मैंने। वाओ, दैट्स नाइस। और इतनी अब तो 6-7 साल होने वाले होंगे तुम्हें काम करते 6-7 करते। साल। तो मतलब अच्छा, टिकटॉक पे तुम्हें कैसे लोग मिले, मतलब वहां से तुम्हारे दोस्त वोस्त बने? हाँ सारे दोस्त ही मेरे शायद टिकटॉक के ही हैं। ओह, मतलब अच्छे दोस्त मिले, बुरे दोस्त मिले, किस टाइप के? अच्छे दोस्त मिले सारे, मतलब टिकटॉक वाले सारे ही दोस्त अच्छे मिले मुझे, कोई मतलब ऐसा नहीं मिला कि किसी ने मेरे साथ गेम किया हो या कोई बुरा हो। सोशल मीडिया वाला कोई दोस्त ऐसा नहीं कोई मिला। ऐसा दोस्त नहीं, हाँ, या तुमने एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखी हो उनसे? हाँ सब मैंने का- कुछ एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखी और वैसे भी जो है सब जो अच्छे है थे। बस जैसे हैं, हाँ, बस जब ठीक जैसे है। थे वैसे ही थे, पीछे से करें बातें करते हैं, वो सब करते हैं पीछे से बातें, हाँ, तो हाँ। बिना सोशल मीडिया वाले भी करते हैं आजकल तो, जाहिर सी और बात है। सोशल मीडिया वाले तो तो करेंगे, तुमने जाहिर कहा सी भाई बात है, मैं हाँ। एक्सपेक्टेशन ही नहीं हाँ। रखूं, जिसको जो मेरे हाँ, बारे में जो सोचना करना है है वो करना है, सोचो। हाँ। और मुझे मेरे साथ सब अच्छे हैं, मेरे मुंह पे सब अच्छे हैं, तो सब मेरे बहुत अच्छे दोस्त। अच्छा, तुम्हारे दिल में कभी किसी के लिए कोई आया ही, कोई बात आई है? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। मैं या तो तुम चेहरे पे ही अच्छी बनती है और पीठ पीछे तुम्हारे मतलब नहीं, मैं पीठ पीछे भी वैसी हूँ, मैं सबके लिए बहुत अच्छा सोचती हूँ, सबके लिए मैं बहुत अच्छी हूँ। तुम सबके लिए अच्छे हो। अच्छा, मतलब आजकल सब काफी ज्यादा, तुम्हारा एक अगर दोस्त था, ठीक है, और क्या कहते हैं, उसकी जब से बात तय हो गई, कौन उसके बाद दोस्त? से देखा, ये बात है, कौन दोस्त? कौन दोस्त? एक अगर था तुम्हारा दोस्त, मैंने काफी नाम? कमेंट्स देखे हैं तुम्हारे, मेरी टीम ने भी रिसर्च किया, मैंने भी देखा कि तुम्हारे टिकटॉक पे बड़े कमेंट्स आए हुए होते हैं कि अच्छा किया इसको छोड़ दिया, अच्छा किया। वो तुम्हारा सिर्फ दोस्त था या कुछ और था? वो मेरा सिर्फ दोस्त ही था। सिर्फ दोस्त ही था। दोस्त तो तुम्हें ही था। बुरा नहीं लगता जब लोग इस तरह के कमेंट्स करते हैं कि अच्छा किया इसको छोड़ लेकिन दिया? अगर वो सिर्फ, मैं अब सोचती हूँ अगर वो सिर्फ मेरा दोस्त ही होता तो वो अब ये बात नहीं कहता कि मुझे मेरी मंगेतर ने मना किया है किसी भी लड़की से मिलने से, और अगर उसको किसी भी लड़की से मना किया था तो फिर वो इज़्मा से क्यों मिला? इज़्मा भी तो दोस्त ही थी ना किसी भी लड़की से, और अगर चाहे तो फिर वो दोस्त ही समझता होगा सिर्फ मुझे अपना, लेकिन मैंने तो सिर्फ उसको अपना दोस्त ही समझा और उसको बहुत दफा बोला भी, क्योंकि उसको मेरे बारे में सब कुछ ही पता था तकरीबन। तो उसने शायद क्या दोस्त ही पता समझा दोस्त मुझे। ना समझा उसने, या हो सकता है तुम्हें दोस्त समझा या उसके दिल में कुछ और हो। हाँ, तभी तो उसकी मंगनी के बाद, एंगेजमेंट के बाद उसने मुझसे बात भी करना छोड़ दी, और मतलब मंगनी के मुझसे- बाद छोड़ी है? हाँ मंगनी के बाद छोड़ी है। मंगनी, तुम्हें पता है ना हम किसकी बात कर रहे हाँ, हैं? तायरान, ऑडियंस को जाहिर है पता ही होगा, हाँ, पता ही तायरान होगा। की बात लोग कर रहे हैं। बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि अच्छा किया छोड़ दिया, कुछ लोग बोलते हैं मैंने उसी में बोलते हैं comments बुरा देखे भला। हैं। भाई देखो मुझे ईशा, नहीं बोलते। मैं चाहती हूँ कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए, इस जगह के जरिए तुम लोगों तक ये बहुत बात पहुंचाओ। हाँ, कि मुझे तुम्हारे भी दिल में कुछ कुछ दिनों भी- पहले किसी व्लॉग में मैंने सुनी थी ये बात कि जो है ईशा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, तो भाई अगर दोस्त थी तो दोस्त से फिर बात क्यों नहीं करता? वो फिर उस दूसरी, वो भी तो दोस्ती है ना, वो भी तो दोस्ती है, मतलब तुम उसी को दोस्त समझते थे, तुम मुझे दोस्त समझते ही नहीं था शायद। शायद नहीं, पर तुम्हें बेसिकली जब अच्छा ये कमेंट्स बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है, मैं अक्सर तुम्हारी प्रोफाइल पे जाती हूँ, तुम्हारी वीडियोस काफी ज्यादा वायरल हो रही हैं आजकल, काफी मैं देख रही हूँ, जब मेरे फॉर यू पे आती है तो मैं देखती हूँ अच्छा ईशा कमेंट सेक्शन में गई कि किसी ने कुछ तो कमेंट आ सिर्फ रहा तायरान था होता है। अच्छा किया कि तायरान इसको छोड़ दिया। ये हाँ, तो अब मतलब- लोग ऐसे बोल रहे हैं क्योंकि अब जब मैं ग्रो अप हो गई, जब मैंने बोला कि नहीं भाई सही है ठीक है उसकी मर्जी है, उसने दोस्त ही समझा जो भी समझा, पर तुम उसके तो दिल पहले में। से ही ऐसी मैं थी तो ना? पहले से ऐसी थी। नहीं, पहले मैं, लोगों को अच्छा लगता है कि सिर्फ मैं रोती रहूं, मैं रोने वाले टिकटॉक बनाऊंगी तो मेरे पास सिंपैथी रहेगी। जब तक मैं रोने वाले टिकटॉक बनाई थी तो लोग मुझे बोल रहे थे नहीं बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ, ग्रो अप हो जाओ, बस छोड़ दो, ये नहीं करो वो नहीं करो। जैसे ही मैं कपड़े पहन के आई, जैसे मैंने आंसू साफ करे, तो अब लोग बोल रहे हैं अच्छा ही किया तायरान ने इसको छोड़ दिया।
ये बात कहीं से कोई तुक बना इन बातों का कि मतलब अगर आपको कोई आपका दोस्त था, अब वो आपसे बात नहीं कर रहा, लोगों ने आपको खुद ही उसके साथ शिप कर दिया, पता नहीं उसके हमने तो क्या मैंने तो किसी जगह पे बोला कि तायरा मेरा बॉयफ्रेंड है या तायरा और मैं एक दूसरे प्यार करते हैं या हम शादी करने वाले, मैंने तो कहीं कभी ना उसने ये बात कहीं रखी ना तुमने रखी, और लोगों ने मैंने तो कहीं नहीं बोला ना, और अब लोग खुद ही बोल रहे हैं कि अच्छा हुआ तुमने उसको छोड़ दिया। यार ये खुद ही लोगों ने रिलेशन बना दिया, खुद ही लोगों ने बेस्ट कपल, और फिर जब दो हमने तो हर जगह बेस्ट फ्रेंड या दोस्त ही बोला ना, अब लड़के को दोस्त ही बोलेंगे ना, और क्या बोलेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेस्ट फ्रेंड बोल बोल के उनके दिल में कुछ और, वो आगे जाके शो भी तो करते हैं ना, फिर ये बात भी है। हमने ऐसे टिकटॉक कपल्स मैंने बहुत देखे हैं जो बेस्ट फ्रेंड और शो भी, हाँ वो आगे जाके शो भी करते हैं कि या तो उनकी शादी हो जाती है या तो वो फिर कुछ वीडियोस इस तरह की बनाते हैं। हमने तो इस तरह की वीडियोस भी नहीं बनाई ना कि वीडियो में हम आई लव यू बोल रहे हैं, आई लव यू टू बोल रहे हैं एक दूसरे को, ऐसे तो हमने कुछ किया ही नहीं है। तो फिर किस बात का कपल बन गया उसका और मेरा? यार ये बात तो खैर बड़ी मतलब मुझे भी समझ है। लेकिन अच्छा मैं बड़ा नोट कर रही हूँ कि तुम्हारे जो पुराने दोस्त तुम्हारी वीडियोस में दिखते थे वो एक टाइम के लिए दिखना बंद हो गए थे। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं नबील को देखना मैंने बड़ा बंद कर दिया था, अरीशा के साथ भी हाँ, क्यों ऐसा क्यों हुआ था? ये भी मुझसे करवाया गया था। मतलब मैं 1-1.5 महीने तक घर में कैद रही थी, या 3 महीने कह लो। 1 महीने तक तो मैं प्रॉपर, हाँ 1 महीने तक तो मैं प्रॉपर घर में बंद थी। मैं घर से बाहर भी नहीं जा सकती थी, मुझे मना था घर से बाहर जाना। अगर मैं घर से बाहर जाऊंगी तो मतलब मुझे बहुत डराया हुआ था कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बस। तो फिर मैं बता नहीं सकती। एक इंसान, एक ऐसा इंसान जो कि इतना सुबह तुम्हें जानती हूँ, सोशल हो, जो रोज बाहर जाता है, जो रोज बाहर जाता है, वो कैसे कह रहा? 1 महीने तक तो घर से बाहर मैंने देखा भी नहीं था कि घर से बाहर है क्या। तो किस तरह सरवाइव किया तुमने? खाना पीना और घर में सब घर में मिलता था, सब घर में मिलेगा, बस घर में रहना है। मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स मेरे पास नहीं थे, मेरा फोन टूट गया था, मेरा फोन पूरा चूरा चूर हो गया था। ये फोन अभी भी टूटा हुआ ही है, तभी इतना खराब चलता है। जब इसको ऐसे करो तो एक्सरे जैसा हो जाता है। तो तुमने कभी मतलब कहीं इस बारे में कंप्लेन नहीं की कि जिसने तुम्हारे साथ ये सब किया? उसके किससे कंप्लेन करती? मुझे लगता है अल्लाह के बाद नीचे वही इंसान है, मुझे तो वही लगता है। दूसरा अल्लाह, मुझे ऐसा लगता है अल्लाह मियां ने मेरे लिए एक दुनिया में अल्लाह दिया है कि तुम इसी को पूजो, इसी से मानो, और यही है बस, इसके आगे कोई नहीं है इस दुनिया में। वो इतना पावरफुल है कि उसके आगे मैं कुछ। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि वो इतना पावरफुल है? कोई तो ऐसी बात हुई जो मुझे घर में कैद कर सकता है वो इतना पावरफुल भी हो सकता है, मेरे घर में घुस के मेरा फोन तोड़ सकता है वो इतना पावरफुल भी हो सकता है। लेकिन उसने तुम्हें कोई ऐसा नुकसान तो नहीं पहुंचाया? तुम पे क्या पहुंचाया? बहुत बहुत नुकसान पहुंचाया, तभी तो मैं गायब थी। तो मतलब कोई फिजिकली भी नुकसान? फिजिकली भी, हाँ फिजिकली भी करता था, मेंटली टॉर्चर करता, दिमाग मेरा पूरा पलट दिया था। मतलब दिमाग, मैं सोती नहीं थी, रोती रहती थी। ईद के टाइम की बात है, बकरा ईद के दिनों की बात है। बकरा ईद के दिन मेरे घर में ऐसा लग रहा था कि मातम है, क्योंकि मैं अपने घर में बंद थी। तुम बंद थी अपने घर में बंद थी। तो वो मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती। खैर ऑब्वियसली अभी बहुत सारे लोगों को इस बात से बड़ी तुमसे ना इत्तेफाकी होगी, और लोगों को बुरा भी लगेगा कि तुमने जो बात बोली कि अल्लाह के बाद। तो मुझे और कोई नहीं दिखता ना दुनिया में। मैं जहाँ जिससे मदद मांगती हूँ ना, वो उससे भी छोटा होता है। मतलब उसका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। वो खुद कहता है अपने आप को कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। और वाकई मैंने देखा है, मैं पुलिस के पास जाती हूँ, मैं रेंजर्स के पास जाती हूँ, मैं हर किसी के पास जाती हूँ, उसका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। अनफाल इस वक्त आई हुई है यहाँ पे स्टूडियो में, और अनफाल को चीज दिला के लाई गई है। तो बैठ जाओ, वहां जाके बैठ जाओ। जाओ उसके साथ खाओ बैठ के, आराम से खोलना, बस आवाज का ख्याल रखे। ठीक है, मतलब मैं ये बात समझ गई तुम्हारी, और ऑब्वियसली ऑडियंस को भी ये बात पता चली होगी। लोग अब बेशक जो बोले कि भाई तुमने ये बात कैसे कर दी, क्या अल्लाह के बाद ये लेकिन एक लड़की की ये कैफियत कैसी होती है कि जब कोई जिसको वो अपना मुहाफिज समझती है और वो उसका क्या कहते हैं वो अल्फाज मेरे पास है, वो दुश्मन बन जाता है आपका, वो कैफियत कैसी होती है? और किस तरह से तुम और तुम्हारी अम्मी उस वक्त सर्वाइव? और हमारा कोई और है भी नहीं, मेरे अब्बू नहीं है, मैं और मेरी अम्मी है घर पे। मेरे भाई हैं, वो शादीशुदा है, तो वो तो जब शादी हो जाती है भाइयों की तो वो फिर पूछते नहीं है उसके बाद। तो ऐसा ही मेरे घर में भी है, मेरा भाई पूछता नहीं, बोलता है तुमने खुद फैसला किया है, तुमने खुद चुना है, तो मैंने तो नहीं चुना है ना। अब कोई चीज आपके साथ मुसल्लत हो जाए तो वो चुनना तो नहीं होती है ना, चुनना तो नहीं होती है। मेरी तो मर्जी नहीं थी ना। मैंने इतनी बड़ी बात बोल दी, अब बात ही खत्म हो जाती है कि दुनिया में अल्लाह के बाद अल्लाह ने मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए छोड़ा है
कि तुम्हें दुनिया में इससे डरना है। ऊपर तो मैं बैठा हूँ, लेकिन दुनिया में तुम्हारे सर पे मुसल्लत हमेशा सारी जिंदगी। ये भी नहीं कुछ टाइम मैं उसे पीछे छुड़वा सकती हूँ, मैं उससे कभी पीछे छुड़वा ही नहीं सकती। तो तुम्हें अब भी डर लगता है उससे, या तो अभी भी डर लगता है, अभी भी डर लगता है, तो मैं अभी भी खौफ में मैं किसी भी रहती हूँ। कोर्ट चली जाऊं, मैं कहीं भी चली जाऊं, सब कुछ कानूनी तौर पे मेरा उससे पीछा छूट जाएगा, लेकिन वो मेरा पीछा कभी भी नहीं छोड़ेगा। वो ऐसा अपने मुंह से कहता है कि मैं तुम्हें जहन्नुम तक नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें इबरत बनाऊंगा। तो वो इस तरह से, उसको तुमसे नफरत है या कोई तुमने क्या किया उसके साथ ऐसा? उसकी मैं जिद हूँ। एक जिद होती है ना बच्चे की कि ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, उसकी मैं जिद हूँ। ऐसी किस बात पे ये जिद बनी? मतलब तुम बस क्या, मतलब ऐसा क्या हुआ तुम्हारे और उसके बीच में कि तुम उसकी जिद बन गई एकदम? मतलब क्या था? कुछ कहते हैं ना, कोई इंसान आपको पसंद होता है, जैसे हम अक्सर देखते हैं ना ड्रामा में कि वो पागल आशिक होते हैं, आपके पीछे पागल हो जाते हैं, तो पता नहीं है क्यों इस तरीके की चीजें दिखाई जाती हैं। आशिक भी नहीं है, बस जिद है। जिद जो बड़े बच्चों की जिद तो समझ में आती है। हाँ। बच्चे 1 हफ्ते तक करते हैं, 2 हफ्ते तक करते हैं, बस बच्चे खत्म कर देते हैं जिद को। इसकी वो वाली जिद नहीं है ना। और जो बड़े इंसान, अच्छा खासा मैच्योर इंसान हो, उसकी जिद तो कभी भी खत्म नहीं होती, कभी भी खत्म ही नहीं होती जब तक वो उसको हासिल ना कर ले। और जब तक उसको हासिल ही तो नहीं कर पाता है। पीछे से नहीं। अच्छा ये तो तुम भाई, मैं कहूंगी कि इस सिचुएशन से निकलना और इस कंडीशन में रहना ऑल द टाइम, बहुत लोग आसरा देते हैं, बहुत लोग तसल्लियां देते हैं, सही हो जाएगा, हम साथ हैं, कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। कोई कुछ बिगाड़ने की भी बात नहीं है, कोई कुछ करता ही नहीं है किसी के लिए। दरअसल बात ये है, बिगाड़ने के लिए तो देखो ईशा, एक हकीकत बात है कि उसकी जात के आगे तो कोई कुछ भी नहीं है, लेकिन कोई बिगाड़ने की बात ही छोड़ दो, कोई करता ही नहीं है किसी के लिए कुछ। आज के दौर में कोई किसी के लिए क्यों कदम उठाएगा? हर इंसान को डर लगता है। फिर ये भी होता होगा कि तुम्हारी सोसाइटी में भी लोग बोलते होंगे, अच्छा यार ये तो इनका तो अब चलता ही रहता है। कोई जब आपके सोसाइटी में साथ रहने वाले, जब आपके इर्द गिर्द वाले ही आपका साथ नहीं देते, तो बाकी लोग क्या आपका साथ देंगे? ये बात तो है। दूसरा मैं तुमसे ये सवाल करूंगी, दूसरा क्या, ऑब्वियसली तीसरा चौथा सवाल है कि क्या कहते हैं भाई, चाय तो ये है, अच्छी चाय है ना? अभी बोलूं मैं इसे फिर चाय को? अरे अच्छी चाय है यार, पियो यार। बहुत ठंडी हो गई है। ठंडी हो गई है, मैं गर्म करवाती हूँ तुम्हारे लिए। यार ईशा, तुम क्या बात कर रही हो? बहुत ठंडी है यार, ऐसा लग रहा है फ्रिज से निकाल के लाई है। अच्छा, सवाल ये है कि यार बहुत लोग पूछते हैं, मैंने तुम्हारे YouTube पे देखा, मेरे इर्द गिर्द रहने वाले लोग अक्सर मुझसे आके पूछते हैं कि उन लोगों को पता है कि यार बातचीत है, तो यार वो ईशा के साथ एक बच्ची दिखती है अम्फाल, वो कौन है? मतलब क्या है ईशा की, क्या है लगती, क्या मतलब क्या उसका ईशा के साथ कनेक्शन है? वो मेरी जान है, वो मेरी दुनिया है, वो मेरा सब कुछ है। मतलब उसी की वजह से शायद मैं जिंदा भी हूँ, नहीं तो मैं शायद जिंदा भी नहीं रहूं। मतलब तुम लोगों को बताना चाहोगी कि वो तुम्हारी हाँ, क्या वो है? मेरी बेटी है। तुम्हारी बेटी है। तो अनफाल तुमने, मतलब लोगों को ये बात तुमने छुपाई है या कभी बोली नहीं? मुझे बोला क्या था, मुझे छुपाने का बोला। मुझे हर चीज आज तक बोली जाती है कि बस छुपा के रखो, चुप रहो, कुछ नहीं बोलना है। मैं चुप रहती हूँ। तो तुम्हें कभी कभार एक औरत, एक लड़की जो होती है, उसके लिए कितनी तकलीफदेह बात होती है कि मुझे मैं हर किसी को देख के ना जेलस होती हूँ। मैं, मेरे सामने कोई खुश कपल बैठा होता है ना, मैं उसको भी देख के जेलस होती हूँ। मैं किसी अच्छी फैमिली को देख के जलती हूँ मैं, क्योंकि मुझे हमेशा से मैंने देखा है ना, चुप रहना है, किसी को कुछ नहीं बताना है, किसी को कुछ नहीं बताना है, नहीं बताना, ये हो जाएगा, वो कर दूंगा, कुछ नहीं बोलना है। अपनी बेटी एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी मैं, अपनी बेटी, क्योंकि दुनिया के सामने बता सकती थी ये मेरी बेटी है। दुनिया तुमसे पूछती रहती है, तुमने भी कमेंट मैं नहीं बताती थी, जो समझता था मैं बोलती थी हाँ। कोई भतीजी बोलता था, मैं कहती थी हाँ भतीजी है। कोई वो बोलता था, बहन बोलता था, मैं कहती थी हाँ बहन है। मतलब जिससे जो बना दिया ना, मैं बोलती थी हाँ, क्योंकि किसी को देख के लगता ही नहीं है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि कब मैंने शादी की, कब मेरे साथ ये हुआ। लेकिन तुम्हें क्या लगता है, आज तुमने इतनी बड़ी बात लोगों को बता दी कि बेटी है, मतलब क्या लगता है कि इसके बाद तुम खौफ में बता रही हो, या तुमने बस कह दिया, या क्या है? बस कह दिया। खौफ नहीं बता रही अब, क्योंकि मैंने अब सोचा है कि मुझे मेरी पूरी जिंदगी आगे, मेरी उम्र ही कितनी है, सिर्फ 21 साल की हूँ मैं भी। लोग इतनी उम्र में तो शादी भी नहीं करते। हकीकत सही है। मैंने इतनी उम्र में एक बेटी भी पैदा कर ली 2 साल पहले। सही है, और 2 साल की है वो। लेकिन इसमें तुम्हारी तो कोई वो नहीं थी, तुमसे कहा गया ना छुपाने को, तुम तो खुद तो छुपाना नहीं चाहती थी। अब मैं चाहती हूँ कि मैं अब अपनी लाइफ में आगे कुछ करूँ। शादी तो मुझे खैर नहीं करनी दोबारा, क्योंकि एक से मुझे कुछ नहीं मिला, एक से अभी तक मुझे सिर्फ दुख ही मिल रहा है। अभी तक सिर्फ दुख ही और जिल्लत ही मिल रही है सिर्फ। कैसा लगता है कि मतलब लाइक आपके इन लॉज, आपका घर ना हो और लोग आपको एक्सेप्ट ना करें, तकलीफ होती है? हाँ, और अपना नाम ही नहीं देता था मुझे, अपना नाम आज तक नहीं दिया।
आज तक नहीं दिया, और साथ भी रहना है मेरे। ये एक औरत के लिए, एक लड़की के लिए बहुत तकलीफदेह बात होती है कि आप मतलब हम शादी, हमारे इस माशरे में शादी कहते हैं ना कि यार मुहाफिज है, अच्छा उसका शौहर उसके साथ है, तो कैसा लगता है जब आपका शौहर, कभी ऐसा हुआ कि आपका शौहर आपके साथ है लेकिन आपके दूसरे लड़के जो हैं वो आपको, ऑब्वियसली यार तुम भी ट्राई तो किया होगा ना लड़कों ने? हाँ नहीं, लड़कों ने नहीं कभी ट्राई नहीं करा, सब डरते थे उससे। अच्छा, नहीं जैसे किसी को ना पता हो उसके बारे में? सबको पता था, क्योंकि वो चीजें कुछ इस तरह की, हरकतें कुछ इस तरह की करता है कि सबको पता। पॉजेसिव है लेकिन बताना नहीं है दुनिया को। सबको मतलब सिर्फ उनको बताना है जो मुझ पे नजर रख रहे हैं ना, उनको पता होना चाहिए कि कौन है मेरे साथ। क्या क्या तो बात है। उनको तो लाजमी, उनके सामने कोई ना कोई ऐसा ट्रेलर दिखा देना कि बस वो वैसे ही डर जाएंगे, कुछ उनकी हिम्मत ही नहीं होगी आगे बोलने की। तभी शायद तायरान ने आज तक कुछ नहीं बोला। इसलिए यार ये क्या बात करती, नहीं हो सकता तायरान के दिल में कुछ ना भी हो, और वो वैसे ही रखना नहीं चाहता हो ताल्लुकात, क्योंकि वो हर जगह कपल भी बना हुआ था ना तुम लोगों का, तो उसी की वजह से, क्योंकि मैं उसको तो शो करा नहीं सकती थी, तो उसी ने ही कहा था कि दुनिया को दिखाने के लिए सही है, चल रहा है, इसको ही दिखाओ दुनिया में कि हाँ सही है। उसको मसला नहीं था, बल्कि उसी के कहने पे मैं बनाती थी। हाँ, उसी की इजाजत थी, लेकिन तुम्हें वो हर जगह आने जाने की तुम मुझसे पूछ के ही आती जाती थी, यानी कंप्लीट तुम्हारा शौहर था वो, लेकिन हाँ पेपर मैरिज, लेकिन दुनिया के सामने वो खुद आना नहीं चाहता। हाँ, क्योंकि सिर्फ पेपर्स पे साइन किया था हमने कि मतलब ये मैं उस चीज को बताना भी नहीं चाहती, मैं बहुत डर जाती हूँ, बहुत सहम जाती हूँ उस वक्त को याद करके कि पता मैंने किस हालात में की थी। मैं उसको नहीं बताना चाहती क्योंकि मैं मजीद अपना और दुश्मन नहीं बनवाना चाहती। आई होप कि तुम उससे अब रिकवर कर गई हो और तुम अब लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आई हो। लेकिन बढ़ने नहीं दे रहा। नहीं यार, मैं समझती हूँ ईशा, क्योंकि जब तुम्हारे साथ अल्लाह ताला है ना, तुमने फिर अभी भी ये बात की कि अल्लाह के बाद, यानी अल्लाह तो सबसे पहले है ना। हाँ। तो जब तुम्हारे साथ अल्लाह ताला है तो तुम्हें किस चीज का डर है? क्योंकि तुम हक पे हो। अगर तुम हक पे हो तो नहीं, वो कहता है इन सब चीजों के बाद भी मैं ठीक हूँ, तुम गलत हो, तुम्हें मेरी बददुआ लगेगी इन सब के बाद। तुम्हें डर लगता है कि वो मुझे वैसे डर लगता है, मुझे अल्लाह से बहुत डर लगता है कि नहीं यार कहीं ना कहीं मैं उसको दिल नहीं दिखाऊं, लेकिन मैं खुश नहीं। मैं एक बात बताओ, किस बात का डर? जब वो तुम्हें टॉर्चर कर रहा है तो तुम एक बात बताओ, तुम्हें डर किस चीज का? डर तो उससे होना चाहिए। डर उससे होना चाहिए, लेकिन वो मुझे इस तरह के मैसेज करता है अल्लाह से डरो। या हो सकता है कि फिर तुम्हारे दिल में अल्लाह का डर हो, उसके दिल में अल्लाह का डर। मुझे तो बहुत है अल्लाह का डर। तो इसका मतलब उसके दिल में अल्लाह का डर नहीं है ना, क्योंकि अगर उसके दिल में अल्लाह का डर होता तो वो तुम्हारे साथ कभी ऐसा करता ही नहीं। ये बात भी तो हकीकत है, क्योंकि जिसके दिल में अल्लाह का डर होता है, इंसान तो समझता है, उसने कभी मुझे इंसान समझा ही नहीं शायद। तो फिर उसके दिल में अल्लाह का डर कभी नहीं, क्योंकि अल्लाह तो सबसे पहले ही कहता है हुकूकुल बात, मतलब सबसे पहले आपका इंसान का हक है। जब इंसान ही इंसान का हक पूरा नहीं कर रहा तो फिर वो अल्लाह का क्या पूरा करेगा? तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि जो उसने तुम्हारे साथ किया, और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि तुम इस चीज से अब निकलने के लिए आई हो। शायद निकल जाऊं। अच्छा, एक ये चीज मैंने बहुत नोट की कि जो इर्द गिर्द के टिकटॉकर्स हैं, टिकटॉकर लड़कियां भी, आज भी शाहताज भी एक फेस से निकल कर आई है, उसने लोगों को ये बात बताई है कि वो किस मैरिज में थी और वो निकली, डाइवोर्स हुई, उसको टॉर्चर करते थे। तो मुझे लगता है कि ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं इस मतलब ये टिकटॉक की इंडस्ट्री के अंदर। हाँ, लोग जैसे मुझे देखते हैं, मुझे देख के बोलते थे लोग कि मैं बहुत खुश रहती हूँ। मुझे लोगों के मैसेजेस आते हैं इतने कि हमें तुम्हारी जैसी जिंदगी चाहिए। लोग बोलते हैं उनको मेरी जैसी, मैं मतलब खुश रहती हूँ, घूमती फिरती रहती हूँ, उन्हें पता नहीं है कि जिंदगी क्या है। हाँ, मैं कब से मैं सोचती थी कि मैं इसको रिप्लाई कर दूं कि नहीं, जैसा तुम समझते हो। मेरे जो फैन पेजेस हैं वो बोलते हैं आप ही, हम आपके जैसा बनना चाहते हैं, आपकी जैसी जिंदगी चाहिए हमें, आप कितना खुश रहती हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। मतलब वो उन लोगों को ये लगता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मैं अपनी कहानी बताना नहीं चाहती क्योंकि मुझे नहीं सही लगता कि मैं बताऊं कि मैंने क्या क्या देखा है। सही बात, लेकिन मैं ये सब भूलना चाहती हूँ। अब ये भूलना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ। नहीं ईशा, अगर तुम भूलना चाहती हो तो कोई किसी में इतनी ताकत नहीं है कि तुम्हें ये भूलने पे ना, वो तुम भूल ना सको। तुम भूल सकोगे और तुम जिंदगी में आगे बढ़ोगी, जाहिर सी बात है। और आगे बढ़ने की सबसे पहली सीढ़ी यही है कि तुम आज इस बारे में बात कर रही हो, क्योंकि बहुत सी लड़कियां, मैंने जब शाहताज की भी क्लिप देखी थी तो मैं समझ सकती हूँ कि यार क्या दर्द तकलीफ कहीं ना कहीं तो होता है कि आप किस टाइम से गुजरे हो। और यहाँ पे अभी भी तुम भी जानते हो, तुम भी इस बात को समझते हो कि अभी भी यहाँ पे बहुत सी लड़कियां जो इन बातों को नहीं बताती, डरती हैं, सहमती हैं। वो शायद मैं भी जब तक नहीं बताती, अगर मैं उसके साथ ही रहना होता है, हो सकता है साथ ना भी रह के लड़कियां डरती है, क्योंकि ये माशरा ही ऐसा है कि दबा के रखने वाला। डर ही लग रहा है मुझे बता के, अभी भी डर लग रहा है, तभी मैं ज्यादा बातें बताना भी नहीं चाहती कि हाँ, लेकिन नहीं डरो, क्योंकि जब तुम हक पे हो तो डर के क्या फायदा? वो कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता। वो है तो फिर सब है ना, तो तुम्हें किस चीज का डर है?
और बस खैर हम इस चीज को ज्यादा ड्रैग नहीं करते हैं, खत्म करते हैं, ताकि तुम भी कंफर्टेबल हो और तुम भी छोड़ो कि भाई ठीक है एक शख्स था तुम्हारी जिंदगी में, अब वो तुम्हारी जिंदगी की का उस चैप्टर को तुमने कर दिया क्लोज, अब वो क्लोज हो चुका है, अब तुम जिंदगी में आगे बढ़ गई हो। अब ईशा क्या करना चाहती है लाइफ में? अब मैं कुछ बनना चाहती हूँ दोबारा से। तुम्हें लगता है तुम कुछ नहीं हो अभी? नहीं, मतलब जैसे मैं पहले थी, आज से 4-5 साल पहले जो मैंने स्टार्ट किया था, मैं वापस से वैसे ही बनना चाहती हूँ। 4-5 साल पहले मैं बहुत खुश रहा करती थी, 5 साल पहले, और बहुत अच्छा काम करती थी, मतलब अपना घर सपोर्ट, शुरू से मैं ही अपना घर चला रही हूँ। अभी मैं ही चला रही हूँ अपना घर, अपनी अम्मी को, अपनी बेटी को मैं ही संभालती हूँ। तो बस मैं चाहती हूँ कि मैं पहले की तरह मेहनत करूँ, अभी पहले की तरह मेहनत करूँ। यानी पहले तुम समझती थी कि तुमने मैंने बहुत मेहनत करी और मुझे मेहनत का फल भी मिला है। तो मैं एड्स करती थी यार। अच्छा, लोगों को पता नहीं होगा कि वो ये समझते कि टिकटॉक से ही फेमस हुई, टिकटॉकर है, उनको यही नहीं पता कि भाई इंडस्ट्री में पहले से है, वो एड्स करती थी, चीजें वो ऑलरेडी उसका काम चल रहा था। तो मैं वापस से फिर अब यही करना चाहती हूँ कि मैं वापस से कुछ बनूं, कुछ करूं। और बस पहले बहुत मजबूरियां थी, बहुत रुकावटें होती थी, कोई काम आता था, कितने ऐसे काम है कि मैं उस रुकावटों की वजह से नहीं जा पाती थी कि ये जगह सही नहीं है, यहाँ नहीं जाना। अच्छा भाई, अच्छा काम छोड़ दिया मैंने इस चक्कर में कि सही है, नहीं जाना। और अब चाहती हूँ कि मैं वो करूँ। हाँ, अब मैं चाहती हूँ कि मैं वो सब करूँ जो मैंने छोड़ा था, इंशाल्लाह। और तुम इसमें कामयाब भी होगी, जिंदगी में आगे भी बढ़ोगी। अनफाल से तुम्हारी बॉन्डिंग कैसी है? अनफाल से बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। अनफाल ने सुन के देख लिया। अनफाल हमारे पास ही बैठी हुई है। अनफाल से तुम्हारी बॉन्डिंग कैसी है? बहुत अच्छी है अनफाल से मेरी बॉन्डिंग, मतलब बेटी है मेरी यार, इधर ही बैठी हुई है, देख रही है, बेटी है। अब तो बताते हुए ना, पता है मुझे डर लगता है, बताना है नहीं बताना है, मतलब इतना हिफ्ज हो गया, इतना फिक्स हो गया मेरे दिमाग में। भाई ईशा बेटी है वो तुम्हारी, सही है, लोगों को बताओ कि भाई तुम्हारी बेटी के कितनी लड़कियां हैं जो यार ये चीजें छुपाती हैं, अपने दर्द को, अपनी तकलीफ को छुपा देती हैं, सिर्फ इसीलिए वो बताती हैं। और तुम सिर्फ एक चीज सोचो, उन बेटियों, उन बच्चों के साथ कितना गलत हो रहा है जो अपने माँ बाप को बता नहीं सकते कि हमारे माँ बाप है। वो बच्चे भी तो सोचो, अगर तुम उनकी जगह हो तो। लेकिन अनफाल को मैं उसकी माँ नहीं लगती, अनफाल को मेरी अम्मी उसकी माँ लगती है। मम्मा वो है, मैं ईशा। तुम ईशा, क्योंकि वो ईशा, लेकिन अम्मी से ज्यादा वो मुझसे प्यार करती है, मुझसे ज्यादा अटैच है, क्योंकि हाँ, लेकिन एक बात है ना कि बाद में जाके जब बड़ी होगी तो चीजों को समझेगी, तो पता तो होगा उसको, ये तो पता है उसको कि माँ तो मेरी यही, क्योंकि मेरे अंदर ही हर वक्त, मेरे अंदर 24/7 मेरे बगैर सोती नहीं है अनफाल। भले मैं रात के 4 बजे घर जाऊंगी, 4 बजे सोएगी। वो तुम्हारी बेटी है, तो किसी से छुपाने की जरूरत ही नहीं है कि तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी बेटी तुम्हारी बेटी है। क्या करे, क्या हो जाएगा, कोई क्या बिगाड़ लेगा। और अगर किसी को तुमसे फ्यूचर में तुम्हारे साथ रहना भी होगा ना, तो वो ये थोड़ी देखेगा कि तुम क्या हो, तुम्हें तुम्हारा देखेगा, तुम्हें देखेगा कि तुम कैसी, जिसको मैं पसंद होंगी वो मेरी बेटी पे कबूल करेगा। वैसे मुझे नहीं करनी शादी, क्योंकि मैं नहीं चाहती अनफाल पे गलत असर पड़े कि मैं दूसरी शादी करूं और दूसरा बाप मिले अनफाल को। पहला बाप तो मिला नहीं अनफाल को, तो मैं चाहती हूँ दूसरा भी नहीं मिले। मैं ही हूँ उसकी माँ, मैं ही उसका बाप हूँ, मेरी अम्मी उसका बाप है, मैं उसकी माँ हूँ। हमने तो ये घर में डिसाइड किया हुआ है, तुम बाप हो, मैं माँ हूँ। वाह, ये कितनी बड़ी बात है कि मतलब तुमने ये डिसाइड किया हुआ है घर में। और हकीकत बात है, मैं समझती हूँ यार कितना मुश्किल होता होगा सर्वाइव करना। और लोग तो बस कह देते हैं कि अच्छा, जैसे अक्सर मेरे साथ भी होता है कि मैं कभी, क्योंकि हम मतलब मेरे अब्बू हैं पर बेड रेस्ट पे हैं वो, ठीक है, तो मुझे मैं अनफाल को देखती हूँ ना, मुझे अपना बचपन याद आता है। अनफाल ने जो बचपन में देख लिया ना, मैंने भी सेम यही देखा था। मेरा भी बाप नहीं था, बाप का बचपन से ही प्यार नहीं मिला, बस बाप का बचपन से टाइम नहीं मिला। और जब आप, अच्छा, जब आप कोई चीज खरीदने जाते हो, कोई बड़ी चीज, गाड़ी, घर, पैसा, कुछ भी करने जाते हो, तो वहां पे आके कितना बाप या भाई या कोई हो, उस टाइम पे पता क्या होता है। अच्छा, कितना अजीब लगता है जब आप किसी के सामने बैठ के आप किसी चीज की वो करते हैं ना, पैसों की डीलिंग वगैरह, और घर के मर्द को लेकर आओ, घर के मर्द, तो आपका दिल चाहता है। मेरे साथ मैंने अपना घर लिया है मैंने, उसमें मेरे साथ मेरे घर का मर्द नहीं था, और अब दिल ऐसा अंदर से होता है, दिल चाहता है उसी वक्त उस इंसान को ना कुछ कह दो कि कुछ कर दो कि भाई अब्बू है, लेकिन वो भी साथ नहीं रहते हैं। अच्छा, साथ नहीं रहते। हाँ, तो मतलब सेपरेशन हुई भी अम्मी अब्बू की भी, तो मतलब वही ना मैंने देखा बाप ना अनफाल ने देखा, जो मेरे साथ अनफाल की किस्मत अच्छी हो, लेकिन मुझे नहीं दिखाना ना, किस्मत तो बुरी नहीं है ना। देखो, हम भी बिना बाप के पले, तो मैं मेरी माँ ने करा है सब कुछ जो किया है, मैं भी अनफाल के लिए वैसे ही रहूंगी। तुम बोली थी तुमने भी अपने मतलब लाइक फादर नहीं देखे, मतलब सेपरेशन हुई है तुम्हारी भी अम्मी की, तुम्हारी अम्मी ने क्या, तो अनफाल मतलब हो सकता है अनफाल की आगे जाके अनफाल के नसीब में हो कि वो यार देख पाए। नहीं, मुझे नहीं दिखाना ना उसको बाप देना ही नहीं है। बाप से क्या होता है, मैं भी तो पली हूँ ना बिना बाप के। हाँ, और दूसरा बाप कभी भी बाप नहीं बन सकता। जो सगा बाप कभी बाप नहीं बना, तो दूसरा क्या बाप बनेगा। सगे बाप ने कभी टाइम नहीं दिया,
कभी कभी प्यार की नजर से देखा नहीं, कभी उसका पूरा नहीं करा। इतनी प्यारी बच्ची तो है अनफाल, उसको देख के कोई कैसे दूसरे मेरे जो टिकटॉकर दोस्त है ना, मेरे ख्याल से वही ज्यादा प्यार कर लेते हैं इसको, मतलब इतना ज्यादा सब कोई देख कैसे ऐसी प्यार बच्ची से आता है दूर रह उससे। सकता है अनफाल जैसी मासूम क्यूट बस कदर नहीं करी ना। हो सकते कुछ लोग होते हैं वो नाशुक्रे होते हैं, बेकदरे होते हैं, उन्हें नहीं उनसे कदर पूछो होती। जिनके पास औलाद जिनके नहीं पास औलाद नहीं है, वाकई उनसे पूछो, और लोग दिल से दुआएं कर रहे होते हैं हमें औलाद दे दे अल्लाह, और जिनके पास है वो उसकी कदर नहीं कर रहे। और खास करके अनफाल जैसी क्यूट सी बच्ची माशाल्लाह से हमारी पूरी टीम उसके साथ इस वक्त खेल रही है और लगी पड़ी है, और अनफाल भी। लेकिन खैर ईशा, तुम मतलब जाहिर है ये बात भी है कि इस यहाँ पर मर्दों की जरूरत पड़ती, कभी ऐसा फील हुआ है किसी पॉइंट पे कि शिट, हर जगह होता है, घर की सॉकेट ब्रेकेट खराब हो जाता है, घर की कोई वायर खराब हो जाती है, और लोग चूना कितना लगाते होंगे और फिर घर में कोई मर्द नहीं होता, मर्द ठरकी हो जाते हैं उसके बाद। बहुत मुझे तो हर एक हफ्ते में, हर दूसरे दिन मुझे मतलब ना बहुत वो होती है, मैं रोने लग जाती हूँ उस टाइम पे जब देखती हूँ ना कि मर्द नहीं है घर में, और मर्द का बहुत बहुत जरूरत होती है मर्द की। जब मैं ये सोचती हूँ कि बचपन से मैंने मर्द देखा ही नहीं है, बाप नहीं देखा, भाई नहीं देखा, मर्द वाली बात नहीं करती। कोई बात नहीं, आता है इंसान को रोना, और अच्छा इंसान थोड़ी देर रो ले और आंसू निकल जाए, दिल हल्का हो जाता है। मुझे सिर्फ अपने शौहर से शिकायत नहीं है, मुझे अपने बाप से भी शिकायत है, उसने कैसे छोड़ दिया अपनी औलाद को, मतलब। और भाई मेरे सबसे बड़ा, भाइयों से भी शिकायत है मुझे अपनी, दोनों ही भाई नहीं पूछते। तो उनको पता ही नहीं है कि उन्होंने क्या चीज खोई है। उनको सब पता है, सब देखते हैं, वो सब देखते हैं, फिर भी उनको गैरत नहीं आती शायद। तो आपने बात करने की कोशिश नहीं की फिर से? मिली हो अब्बू से कभी? प्यार करते हैं मुझसे बहुत, मैं उनकी लाडली थी, बस उनको मेरा ये टिकटॉक चलाना पसंद, हम सैयद है ना तो उनको मेरा ये टिकटॉक चलाना पसंद नहीं था। लेकिन वो भी बिल्कुल जैसे अनफाल का बाप था ना, बस प्यार ही करना थोड़ी सब कुछ होता है यार, पूरा भी करना होता है। घर पे भी रहो और कुछ मिलेगा भी नहीं, वो ऐसे तो नहीं रह सकता ना इंसान, घर पे भी रहो और खाने को भी नहीं मिलेगा, तो ऐसे कैसे घर पे रहो, खाने को भी नहीं मिलेगा, यानी कमा के भी नहीं देना? नहीं, भूखे रहते थे हम लोग, खाने को भी नहीं मिलेगा कुछ। ईद त्योहार क्या होता है, कुछ भी नहीं मिलेगा, पुलिस वाले हैं जबकि वो। और फिर ऐसे में अगर औरत बाहर निकलती है तो उस पे लोग कितनी लाज, और ऐसे में जब मैं बाहर निकल गई कि जब तो कोई भी कुछ नहीं पूरा कर रहा, भाई ने अपनी शादी कर ली, वो अपनी जिंदगी में खुश, बाप अपनी जिंदगी में रहते हैं। मेरे अब्बू भी थोड़े से सही नहीं है, वो दूसरी तरफ है वो। पर जब ऐसे में फिर अगर तुम बाहर निकली और हमारे माशरे की कोई भी औरत अगर काम करने बाहर निकली तो कितनी गलत बात है। जब मैं बाहर निकली तो अब्बू ने इस बात बता ली, कितनी गलत बात है जब आप कमा के नहीं दे रहे, आप खिला जो बेसिक नीड्स ही नहीं पूरी कर रहे हो। ईद क्या होती है, ईद तो कपड़े पहनने होते हैं, कुछ नहीं कर रहे। ईद त्योहार में तो सब तैयार होते हैं ना, बच्चों की तो ईद होती है, लोग कहते हैं, हमने तो कभी ईद नहीं मनाई बचपन में। आई होप मैं ये दुआ करती हूँ कि तुम अनफाल को वो सब कुछ दो जो तुम्हें नहीं मिल सका। देती हूँ मैं अनफाल को, अनफाल के मुंह से निकलता है सिर्फ जो मैंने बचपन में खिलौने नहीं देखे, तो मैं अनफाल को जो उसके मुंह से निकलता है ना, मैं देती हूँ, सब देती हूँ उसको मैं, भले वो जहाँ से भी लाना पड़े मैं देती हूँ। इस जो तुमने अभी बातें की है ना, उन सब बातों के बाद तुम्हें ईशा एक बात तो है कि लोगों का पर्सपेक्टिव, लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू तुम्हारे लिए नहीं बहुत लोगों के लिए बदलेगा, क्योंकि ये बदलना जरूरी है। अगर हम लोगों को लगता है कि शायद भाई टिकटॉक बना रही है, नाच रही है या ये कर रही है, मुझे तो जो जिससे मैंने निकाह किया था ना, उसके घर वाले कहते थे नाचने वाली, तब मैं डांस नहीं करती थी। जब मैंने सुना ना नाचने वाली बोलते हैं, नाचती रहती है हर वक्त, उसके बाद मैंने बोला कि नाचने वाली बोलते हैं तो अब नाचने वाली बनूंगी, अब डांस ही करूंगी। तो मैंने डांस और खार में सीखा, और अब मैं जो बनाती हूँ ना जानबूझ के, हर दूसरे टिकटॉक मेरी नाचने वाली होती है। तो जो जैसी नई इंसान जब किसी के ऊपर तोहमत लगाते ना, तुम खराब हो, तो जो नहीं भी होता ना, उसका दिल चाहता है कि नहीं अब तो खराब बन के दिखाओ। और ये फीलिंग्स कोई नहीं समझ सकता, ये सिर्फ तुम समझ सकती हो। लोग तो अपने मुंह से बोल देते हैं, लोग मुंह से कह देते हैं कि अच्छा उस पे क्या फील होगा, उस पे क्या गुजरेगा, वो इस बात को किस तरह से समझेगा, लोग तो ये सोचते हैं। और क्यों सोचेंगे, वो तो सिर्फ आते हैं यूं बोल के चले जाएंगे। आज भी कितने लोग होंगे जो बोलेंगे अरे वो फलाना वो तो टिकटॉक बनाती हूँ तो ऐसी है, वो तो वैसी है, लेकिन उनको पता नहीं है कि
कितनी तकलीफ और कितनी मजबूरी के साथ क्या चल रहा है उसकी जिंदगी में। या अगर आपको लग रहा है कि भाई कोई इंसान गलत कर रहा है तो उसकी जिंदगी में आके कुछ सही कर दो, उसको जवाब देना है। जवाब तो आपको क्या करना है? आप बस लोगों का काम है बोलना। लोगों का काम है बोलना। किसी ने आके हाथ तो नहीं रखा ना सर पे, किसी ने नहीं रखा हाथ तो किसी ने भी सर पे आके नहीं रखा। बोल देते कि बेटा चलो सही है, तुम ये मत करो, हम तुम्हें देख लेंगे, हम तुम्हारी किफालत कर लेंगे। किसी ने कुछ ऐसा नहीं कहा ना। जब किसी ने कहा ही नहीं तो फिर इंसान क्या करेगा? बोलने का भी हक क्यों रखता है फिर? तो हकीकत बात है। नहीं मैं समझती हूँ कि जो आज तुमने अपने दिल से बातें की हैं और जो तुमने लोगों तक पहुंचाई है, वो लड़कों को सबसे पहले तो लड़कों को समझने की जरूरत है। नहीं कि वो लड़के फिर भी ऐसे, इसके जैसे और भी बहुत लोग हैं। ये तो मैंने और भी, मैं समझती थी सबसे ज्यादा बुरी मेरी कहानी, क्योंकि मैंने अभी सुनाई नहीं मेरे साथ इन 6-5 सालों में क्या क्या हुआ है और बचपन में क्या क्या हुआ है। बचपन में पहले बाप, फिर बाप के बाद दूसरा शौहर जिससे निकाह हुआ था। तो मतलब मेरे साथ बचपन से रहा है, जब से मैंने होश संभाला है मैंने सिर्फ यही देखा है। मैं समझती थी मेरी कहानी बहुत खौफनाक है, लेकिन 2-3 लड़कियां और भी ऐसी हैं जो मुझसे भी ज्यादा मुश्किल में, जिनके ऐसे हैं जो उनको जान से मार देते हैं। जान से मारते भी नहीं है और बिल्कुल लटकाया हुआ है कब्र के उसके ऊपर। ऐसे भी रह रही हैं लड़कियां, ऐसे रह रही हैं। हमारा पाकिस्तान बहुत बहुत बुरे हालात हैं हमारे इस वक्त। ये सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हमारे यहाँ की लड़कियां बहुत बहुत मजबूर हैं यहाँ की। और पता है सोच के सिर्फ रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि किस तक। और फिर लोग बोलते हैं कि क्यों अपने हक मांगने निकली हो, अपने हक मांगने। फिर औरतें इतनी बुरी भी हैं, अभी तो औरतें खराब हो रही हैं कि औरतों के साथ गलत होता है, बहुत गलत होता है। और फिर आके कुछ लोग यहाँ पे ये भी कमेंट करेंगे, अरे गलत होता है तो फिर आप गलत चीज की तरफ थोड़ी जा सकते हो। कोई गलत चीज की तरफ जा नहीं रहा, कोई ये नहीं देखता कि उस चीज की तरफ उसको कोई लेके जा रहा है, कोई लेके जा रहा है। मजबूरी। कितने मर्द हैं जो अपने घर की औरतों से गलत काम करवा रहे हैं यहाँ पर इस माशरे में। गलत काम कहते हैं खुद करो, लाके कमा के लाके दो ताकि हम खा सकें। उन मर्दों के बारे में क्या है? वो मर्द क्यों, उन मर्दों को कोई क्यों नहीं देखता है? सिर्फ यही क्यों देखा जाता है कि यार ये तो लड़की ही बुरी है। जहाँ तुम रहती हो वहां तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें दिल से पसंद करता होगा, या तुम्हारे बारे में किसी ने कोई अपना एक पर्सपेक्टिव नहीं बनाया होगा, कहते होंगे कि हाँ इनके यहाँ तो चलता रहता है। कहते होंगे, मुंह पे तो सब बहुत अच्छे, मुंह पे तो अच्छे ही रहते हैं। ईशा हुसैन है, फेमस है, तो अच्छे तो रहना ही है ना, अच्छा तो रहना ही है, जाहिर है। और सबसे ज्यादा पता है क्या होता है, जब आपको सिर्फ हंसते रहना है 24 घंटे, आपको मैं देखो ना कितना हंसती हूँ अपने सोशल मीडिया में, अपनी हर जगह पे हंसती रहती हूँ और दिल में कितना रोती हो तुम्हें पता है। तुम्हें कभी ऐसा फील हुआ है कि यार ये दोस्त भी मेरे साथ ये नहीं है, सब अपने अपने मतलब निकालने आए? सब वाकई ऐसे ही हैं, ऐसा ही फील होता है। दोस्त सिर्फ टाइम पास करने के लिए आते हैं। जब तक गाड़ी होती है आपके पास तो दोस्त भी आपको पूछते हैं, आपके पास गाड़ी नहीं होती दोस्त आपको नहीं पूछते। मैंने तो ये भी देखा है इतने सालों में। तो तुम्हारे साथ ये भी हुआ है कि? हाँ, मेरे साथ ये भी हुआ है। मतलब मेरे कितने दोस्त ऐसे थे जो जब तक गाड़ी थी मेरे पास तो पूछते थे, अब कोई भी नहीं पूछता। अब कुछ दोस्त हैं जो अभी भी बात करते हैं, मतलब कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो अभी भी हैं जिनसे मेरी दोस्ती। नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है तो इसलिए। क्या गाड़ी मतलब तुम्हारे पास थी, अपनी गाड़ी थी? नहीं, मेरी अपनी गाड़ी नहीं थी। अच्छा, मतलब मिली हुई थी कहीं से? बर्थडे गिफ्ट था मेरा गाड़ी। अच्छा, और फिर वो चली गई? हाँ, फिर जब खत्म हो गया तो गाड़ी भी चली गई। फिर क्या गिफ्ट छिन गया मुझसे। गिफ्ट छिन गया तुमसे? तुम्हारे पास अल्लाह का इतना प्यारा तोहफा तो है। अल्लाह का तोहफा है और मैं ले सकती हूँ गाड़ी भी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन तुम्हारे पास अनफाल है यार। अनफाल है, मेरे पास अनफाल है, मुझे बस अनफाल ही चाहिए। और मुझे सबसे ज्यादा अपनी जिंदगी में जो डर है ना, यही है कि अनफाल ना छिन जाए मुझसे। बस मैं ये सोचती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है अगले दिन शायद मैं जिंदा भी नहीं बचूं अगर अनफाल मेरे पास नहीं हो। मैं अनफाल के बगैर सो नहीं सकती। और अभी मुझे अभी सबसे ज्यादा मुझे अभी डर है इस बात का कि अनफाल शायद छिन जाए मुझसे। नहीं, ऐसा कोई छीनने वाला शख्स ही नहीं है। और कोई तुमसे छीन के क्या कर लेगा? आपको तुम्हें पता है कि कहाँ क्या कर सकते हैं वो तुमसे। जो तुम्हें नहीं संभाल पाए वो अनफाल को क्या संभालेंगे? वो क्या जिम्मेदारी? हमारे यहाँ कानून भी तो ऐसा है ना कि नहीं, पैसों पे खरीदा जाता है हमारे यहाँ का कानून। यार क्या तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें उसको तुमसे छीनेगा? क्यों छीनेगा? छोटी है ना, उसको समझ भी नहीं है। उसको तो जहाँ रखो, देखो ना वो यहाँ भी सबके साथ है ना, उसको जहाँ रखो वो बच्चे तो 2 साल के बच्चे को, लेकिन कोई उसकी, तुम समझ रही हो इस बात का मतलब? जो तुम्हें संभाल नहीं सका वो अनफाल की जिम्मेदारी तुमसे क्यों लेगा? वो तो ये समझेगा ये बोझ है। उसको पता है कमजोरी है इसकी है, तो वो उसको पता है ना। सोशल मीडिया की कमजोरी बची है ना, कुछ भी कमजोरी नहीं है। अब इसकी ना इसका फोन है वो भी तोड़ चुका हूँ, सोशल मीडिया पे छीन चुका हूँ, सो कुछ नहीं हुआ। अनफाल छीनी थी तो ये तड़प गई थी। तो अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाओ ना।
कैसे ताकत बनाऊं? अपनी ताकत बनाओ, डरो ही नहीं कि नहीं लेके जा सकता। मेरी हाँ, मेरी बेटी है। अब तो मैं लड़ूंगी, जब तक मैं लड़ सकती हूँ मैं अनफाल के लिए लड़ूंगी, मैंने सोचा। लड़ो, और इंशाल्लाह इस चीज में तुम्हारा हर इंसान साथ देगा। ये याद रखना कि ये जो तुम्हारे पास अभी चीज है ना, कि तुम इस बात पे हो कायम कि तुम्हें चाहिए तुम्हारी बेटी, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई भी नहीं। कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक सामने वाला खुद थक हार नहीं जाए। क्या क्या बड़ी बड़ी चीजें इस मुल्क में सॉल्व हुई है ना, नहीं होती लेकिन कुछ हो भी गई है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ईशा, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है, यही मोटिवेशन चाहिए मुझे लोगों से कि लोग मुझे मोटिवेट करें कि कुछ नहीं होगा, अनफाल कहीं नहीं जाएगी, नहीं, फिर मैं खुश रह सकती हूँ। इंशाल्लाह अनफाल कहीं नहीं जाएगी। सिर्फ मेरी खुशी इसी में है कि अनफाल मेरे पास है, मैं घर वापस जाऊँ ना, मुझे अनफाल दिखे बस। इंशाल्लाह हमेशा तुम्हारी आंखों के आगे अनफाल है, क्योंकि अनफाल जैसी बच्ची यार, वो भी ज़ाहिर है और लड़की है सबसे बड़ा, कोई और नहीं पाल सकता माँ के अलावा। माँ के अलावा तुम्हें भी डर लगता होगा कि मेरी बेटी है। हाँ, गलत हो जाता है लड़कियों के साथ। देखो ना, मैं भी एक लड़की थी, तो माँ के पास रहना बहुत जरूरी होता है। मेरे भी अब्बू मुझे बचपन में छीन के ले गए थे, सेम ऐसी जैसे अनफाल छीनी थी मुझसे थोड़े टाइम पहले, 15 दिन के लिए अनफाल मुझसे छिन चुकी है एक बार, तो मैं भी ऐसे छिनी थी अपनी अम्मी के पास से, मेरे अब्बू ले गए थे। तो मुझे पता है मेरे साथ क्या क्या हुआ था। जब मैं 6 साल की थी मुझे अच्छी तरह से होश है, तो मैं नहीं चाहती अनफाल के साथ वो सब हो। अल्लाह ना करे कि कभी उसके साथ कुछ हो, और इंशाल्लाह नहीं हुआ, क्योंकि उस वक्त हो सकता है तुम्हारी अम्मी इतनी स्ट्रांग ना हो, लेकिन तुम इतनी स्ट्रांग हो कि तुम मैं मुझे समझती ना, अनफाल को समझ नहीं है, बस मुझे इसी बात का डर है। तुम छीनने नहीं दोगी किसी को अनफाल को, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा उसको, और वो तुम्हारे पास रहेगी। अब तुम ये बताओ, तुम YouTube पे कब आ रही हो वापस? YouTube पे मैं आ चुकी हूँ वापस यार, वापस आ चुकी हो? यार मैं चाह रही हूँ वापस देखो तुम यार, मैं क्या YouTube पे वापस आ गई हूँ। मैंने अभी थोड़े दिनों पहले अपना एक व्लॉग डाला था, बड़े टाइम बाद, 6 महीने बाद मैंने व्लॉग डाला था। अब मैं YouTube पे वापस आ गई हूँ। Instagram पे भी पहले मैं एक्टिव नहीं रहती थी, मतलब 1 महीने तक तो मैं पूरा एक्टिव ही कहीं नहीं रही थी। फिर उसके बाद अब जो है मैं अच्छा खासा, मतलब स्टोरीज रोज तो अपडेट रखती हूँ अपने आप को, और अब सब जगह एक्टिव हो गई। टिकटॉक पे तो तुम्हारा अकाउंट जो उठा है। अच्छा, एक चीज हो गई, किसी की शादी हो, मंगनी हो, कुछ हो, ईशा तुम्हारा अकाउंट उठ गया यार। ये चीज उठ गया। और लोग अब जब डांस करने लग गई, ईशा दिखा रही कि खुश है, तो लोग बोल रहे हैं कि नहीं अच्छा ही हुआ तुम्हें तो छोड़ दिया। लोग कहते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो यहाँ से सुनो, यहाँ से निकाल दो। इतनी चीजें मैं इग्नोर कर देती, तो ये तो सबसे बेस्ट चीज हमें सिखाई गई है कि यहाँ से सुनो, यहाँ से निकाल दो। और जो भी भाई तुम्हारे अकाउंट्स उठ गए, तुम अपना काम वापस स्टार्ट कर चुकी हो, तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हो, तो तुम्हें जब एक इंसान सोच लेता है ना कि अब मुझे रुकना नहीं है, तो उसे फिर कोई भी नहीं रोक सकता। और तुम अब रुकना नहीं चाहती हो, तो तुम रुकोगी नहीं इंशाल्लाह। तो अभी चाय मेरी भी हो रही है, जो कि चाय नहीं है, जो कि पानी है। भाई हम सच बता रहे हैं, हम झूठ क्यों बोले, हमने पानी रखा यार। मैंने कहा तुम चाय नहीं, कॉफी बनवाऊंगी ना यार। नहीं, कॉफी भी नहीं, पानी। मैं चाय कॉफी नाश्ता करके आई थी। अच्छा देखो यार, ऐसा नहीं, हमने तुम्हें पूछा नहीं, हमने तुम्हें पूछा तो था। खैर, हम इन बातों को यहीं पे वाइंड अप करेंगे। ईशा, तुमसे मतलब बात करके यहाँ पे अभी जो मेरे अभी टीम जो बैठी है, खास करके मर्दों की टीम, लड़कों की टीम, वो इस बात को कितना समझी होगी कि क्या जिंदगी में करना है और क्या जिंदगी में नहीं करना है। मर्द क्या समझेंगे, मर्द नहीं समझते। अच्छा, मेरी अम्मी बहुत एक अच्छी बात कहती हैं कि मर्द ना प्याज के छिलके की तरह है, हर छिलके को उतारोगे तो नया रूप, नया रंग निकलेगा। हाँ, ऐसा ही अम्मी बड़ा मेरा भी ये बोलती हैं। औरतें भी ऐसी हैं, पता है। हाँ, ये भी। अच्छा, अम्मी जहाँ ये बोलती है ना, अम्मी कहती है औरत भी कम नहीं है, दो तरफ है। औरत की जिद बहुत खराब है कि जब अगर औरत जिद पे आ जाए, रना पे आ जाए, तो फिर उसको कोई रोक नहीं सकता। मर्द भी ऐसा ही है वैसे। मर्द भी ऐसे ही है, लेकिन हमारे यहाँ पे औरतें दब जाती हैं, मर्द नहीं दबते। वही है ना कि क्योंकि औरतों को लगता है कि हम भाई वो अगर एक हाथ पड़ेगा तो हम यूं जाएंगे, जबकि उनको पता नहीं कि यार जब औरत को अल्लाह ताला ने कितनी ताकत दी है। मर्द 9 महीने तक पेट में औलाद को नहीं रख सकता, सिर्फ औरत रख सकती है, और फिर भी औरत से उसकी औलाद छिन जाती है। और ये बात लोग, पता है, मैं समझती हूँ लड़कियों को, औरतों को ये समझना चाहिए। वो तुम्हें अगर हाथ उठा के मार रहा है, वो ताकत दिखा रहा है, तुम एक बार चीखो, तुम एक बार बोलो तो सही, वो कुछ नहीं कर सकता। तुमने 9 महीने तक औलाद को पेट में रखा है। सबसे बड़ी चीज है, कोई वो तकलीफ, वो जो 9 मंथ्स का टाइम होता है ना, कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता। 9 मंथ्स जो हमारे साथ वो जो डिलीवरी वाला जो दर्द होता है, वो कोई कर ही नहीं सकता। कितने हम देखते नहीं वीडियोस में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं लड़कों के ऊपर, कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता जो दर्द औरत बर्दाश्त करती है। और मैंने कितने दर्द बर्दाश्त करे। तो फिर सोचो, फिर तुम्हारा कोई क्या ही बिगाड़ सकता है। ईशा, सिर्फ 19 साल की थी मैं, और मैंने क्या क्या बर्दाश्त किया है। सोचो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि तुमने एक जान को पाला, उसको इस दुनिया में लाई, उससे मतलब वो तकलीफ, वो एक टाइम पीरियड जो तुमने देखा,
तो तुम्हें लगता है कि तुम अब किसी और चीज के आगे कोई टिक नहीं, अब सकता है? नहीं, अब तो मुझे डर, मतलब किसी चीज की डर ही नहीं है ना, कोई दर्द तकलीफ तो मुझे होती ही नहीं है कि अब बस जो हो दर्द गया, मैंने बर्दाश्त हो कर गया। लिया। अब तो चीजें हो गई, अब तो हो गई, अब तो हो गई। अब ईशा नहीं रुकने वाली। अब भाई ये बात अवाम की अब दिमाग में बैठ जाए कि अब ईशा नहीं रुकने वाली। आप जो कमेंट्स करो, आप जो बातें बोलो, हाँ, वो मुझे जो तो है फर्क नहीं सो पड़ता। है। हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हर किसी का कोई अपना मुझे opinion खाने होता को, है। मैं अब किसी की किसी बात से फर्क ना, मैं किसी के घर में रह रही हूँ, मैं अपने घर में रहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अपना लिया, अपना खुद के घर में रहती हूँ मैं। जिसकी मुझे धमकी मिलती है कि मैं तुम्हारा ये घर भी छीन सकता हूँ पैसे से, मैं कहती हूँ जाओ छीन लो, मेरे नाम का घर कैसे कोई छीन लेगा मुझसे। हकीकत बात है। धमकियां तो मुझे इतनी धमकियां मिलती हैं कि मुझे अब लोगों की बातों से तो डर लगता ही नहीं है कि भाई मैं अपना खुद का खाती हूँ, अपने खुद के घर में रहती हूँ, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता। हकीकत बात है। अगर फिर जब आप किसी को मजबूर करोगे इस तरह की थॉट्स लाने के लिए दिमाग में कि अब कोई मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, फिर तो कोई बिगाड़ ही नहीं सकता, फिर तो सिर्फ उसके अलावा तो हाँ। कोई है ही नहीं। हम सारी बातों को यहाँ पे वाइंड अप करेंगे और ऑब्वियसली तुम्हारे साथ बात करके बड़ा अच्छा लगा और मजा आया, और अब ये बातें ऑडियंस तक पहुंचे। आई होप कि लोग समझें, लड़कियां समझें, और वो लोग जो समझते हैं कि यार ये चमक धमक है आगे और ऐसी जिंदगी होनी चाहिए, उसकी पीछे की नाचती कहानी रहती देखें। है हर वक्त हर वक्त नाचती रहती है। और ये चमक धमक के पीछे की तकलीफ भी लोग देखें कि यार किस दुख दर्द तकलीफ के अब दुनिया में अंदर रहना है। तो खुश तो रहना है ना, दुनिया की एक्टिविटीज नहीं करूंगी तो फिर तो कब्र में और लिटा हर दो इंसान मुझे घर में जाके। खुश नहीं रहता हाँ, यार। कब्र में लोगों लिटा को दो, सिर्फ 2-3 घंटे अगर मैं सोशल मीडिया में बैठ के खुश रह रही हूँ, लोगों से वो भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्या कर सकते हैं, लोग है ना, लोगों का काम है और लोगों से चिढ़ना। फिर लोग कहते हैं कि अल्लाह का नाम, भाई तुम्हारे सामने लूंगी क्या, अल्लाह के नमाज पढ़ते हुए भी टिकटॉक बनाऊं क्या? लोग ये भी बोलते हैं मुझे कि अल्लाह का नाम नहीं लेती होगी। और तुम अगर वो टिकटॉक बनाओगे तो पता है क्या कहेंगे? हाँ, दिखा रही है, दिखा रही है। हाँ, अल्लाह का नाम ले रही है और दिखावा कर रही है। यही काम तुम भी घर पे करती ना, तुमने दिखा के क्यों किया? यही तुम नमाज बिछा रही हो, तुम नमाज इसीलिए बिछा रही हो, तुम नमाज इसीलिए पढ़ रही हो ताकि वो चीज दिखा रही हो। ये लोग तो किसी हाल में खुश नहीं है, बस कहते हैं। आई होप कि तुम्हें भी बात करके मजा आया और अच्छा लगा हो यार। हाँ यार, मैं सैड हो गई बहुत। नहीं, लेकिन अच्छा है ये, अगर एक बार निकल जाए ना दिल से, तो होता है, एक बार रो लो, सुकून मिलता है, खुशी मिलती है। और इंशाल्लाह जिंदगी में ईशा के साथ बहुत अच्छा ही होगा, और आई होप कि आप लोगों को भी अच्छा लगा हो सुन के। मेरे लिए सब। हाँ, ईशा के लिए दुआ, क्योंकि मैं बहुत बीमार भी रहती हूँ अब, इसलिए इंशाल्लाह अब नहीं रहोगी। बहुत ज्यादा नहीं, मुझे बहुत ज्यादा बीमारी हो गई, मेरे किडनी इन्फेक्शन हो गया है, मुझे अभी चल रहा है, किडनी इन्फेक्शन चल रहा है मेरे और भी बहुत सारी बीमारी, मेरे मैदे का मसला है, दवाई खाते ख्याल रखो यार, अनफाल के लिए ख्याल रखो। मुझे बहुत दुआओं की जरूरत है, अभी वाकई मैं बहुत बीमार थी अभी रिसेंटली भी। अनफाल के लिए अपना ख्याल रखो। हाँ, तुम काफी कमजोर भी हो गई हो पहले होती जा रही बीमारी की वजह से ही हो रही हूँ कमजोर। अनफाल के लिए अपना ख्याल रखो, अपनी माँ के लिए अपना ख्याल रखो, किसी के लिए रखो ना रखो, क्योंकि तुम एक ही सहारा है उनके पास, वो तुम हो, और अनफाल के पास भी तुम ही हो। तो तुम अपना ख्याल रखो सबसे ज्यादा, क्योंकि तुम उस घर का मर्द हो, तुम उस घर की सब कुछ हो, तो ख्याल तुम्हें अपना रखना जरूरी है। इसी के साथ हम शो को एंड करते हैं। आई होप कि आप आज का एपिसोड आपके दिलों के करीब पहुंचा हो, और इसी तरीके की कहानियां इंशाल्लाह आप लोगों के आगे आएंगी। और बस इतना ही कहूंगी कि मैं भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई हूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है बोलने को, क्योंकि इतनी सारी बातें सुनी है ना ईशा से। वैसे तो ईशा से मेरी पहले भी बात हो चुकी है बहुत सारी चीजों के ऊपर, मुझे पता था, मुझे पता था। मेरा सोशल मीडिया बंद हुआ था, तुम्हें तो बताया, मैं वही वाहिद बंदी जिसको ईशा का जब सोशल मीडिया पहले दिन ही आई थी तुम्हारे पास, और ईशा मेरे पास पहले दिन आई थी, और मेरे अकाउंट्स बचा लो मेरे अकाउंट्स बचा लो, मेरे आगे बैठ के रोई थी। और वो कैफियत कैसी थी मैं जानती हूँ, मैंने तुम्हें जिस तरह से रोते हुए देखा, लेकिन मुझे बहुत सारी चीजें थी ईशा जो अभी पता चली है। तो मुझे वो सुन के, जब जाहिर है मेरे इंसान सुनता है, इंसान कुछ चीजों से रिलेट करता है, बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ वुमन, ऑब्वियसली वो चीजें ना कान में गूंज रही होती हैं। अच्छा, आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है। तो इस इमोशनल नोट पे ही मैं आप सबको कहूंगी, डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड ऑब्वियसली क्या कहते हैं, अब मैं चाहूंगी कि आप लोग इस तरह की चीजों को पसंद कर ना भी कर रहे हैं तो यार एटलीस्ट अप्रिशिएट करें कि कोई अपनी कहानी लेके आपके आगे रहे, क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है कि अपने दिल में कोई सीक्रेट आपके छुपा हुआ हो, आप ऑडियंस के सामने लेके आओ, और वो भी पब्लिक फिगर हो आप। तो उसी के साथ हम आपको कहते हैं अल्लाह हाफिज, बाय 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 बाय। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलती हूँ किसी और गेस्ट के साथ। अभी तो मैं ईशा को जरा खिला पिला के आऊँ बहुत रुला लिया उसको यार। हेलो फ्रेंड्स, यूटी शो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, बेल आइकन पे प्रेस करो, और सारे एपिसोड्स देख लेना सीजन 1 के भी, सीजन 2 के भी। बाय बाय बाय।